अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और ये है पोको X6 Neo 5G। और ये स्मार्टफ़ोन कुछ ही दिनों पहले आया था जिसका मैं रिव्यू कर चुका हूं, अनबॉक्सिंग कर चुका हूं। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें आ चुका है एंड्रॉयड 14 का अपडेट विथ हाइपर ओएस। तो अगर मैं जाऊंगा सेटिंग्स में, अबाउट फ़ोन में, तो आप देख सकते हो कि Xiaomi का हाइपर ओएस है और जो वर्जन है वो 1.0.5। तो जी हाँ, फाइनली आपको हाइपर ओएस रिलीज़ किया जा चुका है। जो एंड्रॉयड वर्जन आप देख सकते हो एंड्रॉयड 14 है एंड जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैचेबल है वो है 1 मार्च 2024 का आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ओवरऑल काफ़ी जल्दी आपको हाइपर ओएस का अपडेट देखने को मिल रहा है और अच्छी बात यह है कि लॉन्च के करीब 1 महीने के अंदर में ही आपको यहाँ पे हाइपर ओएस देखने को मिल जाता है। तो इस अपडेट में हमें क्या कुछ नया मिलता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे कुछ मैं चीज़ें नोट्स में लिख करके रखा हुआ हूँ, जैसे कि जी हाँ, एंड्रॉयड 14 एंड मार्च सिक्योरिटी तो मैंने बता दिया, लेकिन उसके अलावा ये बेटर परफॉर्मेंस के साथ में आता है। तो ओवरऑल क्योंकि ये Dimensity 6080 के साथ में आता है तो आप इससे बहुत ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस प्राइस रेंज में ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस तो देता था पहले, लेकिन हाइपर ओएस के अपडेट के साथ ये और भी ज़्यादा फ्लूइड हो गया है, और भी ज़्यादा फास्ट हो गया है एंड मुझे मतलब सच में चलाने में इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा और स्मूथ फील हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे नया वाला कंट्रोल सेंटर भी दे दिया गया है। तो अगर आप ऊपर से नीचे की स्वाइप करेंगे तो ये वाला आपको कंट्रोल सेंटर मिल जाएगा, जिसमें आप बहुत सारे टॉगल्स को सामने ही देख पाएंगे एंड ये 2 पेज में एक साइड नोटिफिकेशन एंड दूसरी साइड आपका टॉगल्स यहाँ पे मिल जाता है। तो ये आपको नया कंट्रोल सेंटर मिलता है। उसके बाद आपको नया लॉक स्क्रीन भी दे दिया गया है। तो अगर आप लॉक स्क्रीन पे जाएंगे एंड प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन का सारा एडिटिंग यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि ये ट्रिम डाउन वर्जन है जो कि दोस्तों लोअर इन डिवाइसेस के लिए बनाया गया है, जिसमें आपको डेप्थ इफेक्ट का फीचर वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। तो बस इतने ही कस्टमाइजेशन मिलते हैं आपको लॉक स्क्रीन में, बट ओवरऑल कुछ ना मिलने से अच्छा है कि कुछ तो हमें मिला है। उसके बाद हमें मिलता है दोस्तों नंबर ऑफ आइकन से नोटिफिकेशन। आप इसके सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हो। तो आप जाओगे अगर सेटिंग्स में, उसके बाद जाते हो नोटिफिकेशंस में, यहाँ पे आपको मिलता है नंबर ऑफ नोटिफिकेशन आइकन्स। तो आपको इस यहाँ पे ऊपर में कितने नोटिफिकेशन के आइकन्स रखने हैं, 1 आइकन, 3 आइकन, ये आप आसानी से यहाँ से कंट्रोल जो है कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको नया मिल गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है नया वाला फ्लोटिंग विंडोज़। तो ये क्या है, तो लेट्स अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को साइड बार से खोलते हो तो ये खुलता है फ्लोटिंग विंडोज़ में, लेकिन अब आपका फ्लोटिंग विंडो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है एंड ये इजीली आप इसे छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर में टैप करके आप चूज़ कर सकते हो कि फ्लोटिंग विंडो का साइज़ क्या बड़ा होना चाहिए, या फिर आप चूज़ कर सकते हो कि फ्लोटिंग विंडो जो है वो स्प्लिट स्क्रीन मोड में चला जाए, तो टैप करो और यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर फ्लोटिंग विंडो जो है यहाँ पे आप सिंपल रख सकते हो या इसे बंद कर सकते हो। एक और चीज़ आ गया है कि आप इस फ्लोटिंग विंडो को उठा करके सीधा कॉर्नर में डाल दोगे तो आइकन बन जाएगा एंड ये दूसरे किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये फ्लोटिंग विंडो मोड बहुत ही सही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि है दोस्तों यहाँ पे बैकअप टू गूगल फोटोज़ का ऑप्शन। तो अगर आप जाओगे गैलरी में तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर में आपको एक नया ऑप्शन मिल जाता है, बैकअप योर आइटम्स टू गूगल फोटोज़। तो अब आपके गैलरी में गूगल फोटोज़ को इंटीग्रेट कर दिया गया है एंड अगर आप बैकअप ऑन करते हो तो आपका जो फोटोज़ है वो गूगल फोटोज़ में बैकअप होंगी। पहले Xiaomi का MIUI क्लाउड में होता था, बट उस सर्विस को अब धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों आपको मिलता है न्यू थीम का UI। तो जी अगर आप जाओगे थीम्स ऐप में तो आप देखोगे कि अब आपको नए तरह का UI देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली ग्लोबल का UI है। तो आप इस तरह से स्वाइप करके वॉलपेपर, रिंगटोन, फ़ॉन्ट्स, थीम्स वगैरह यहाँ पे जो है देख सकते हो। सो नो प्रॉब्लम। बाकी दोस्तों यहाँ पे ऐप स्पिनिंग का सपोर्ट मिल गया है। तो अगर आप जाते हो सेटिंग्स में, उसके बाद यहाँ पे जाते हो फिंगरप्रिंट्स एंड फेस एंड डेटा में, प्राइवेसी के अंदर में, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अलाउ पिनिंग ऐप्स का। तो अगर आप इसे इनेबल कर देते हो तो किसी भी ऐप को आप जो यहाँ पे पिन कर सकते हो। तो यहाँ पे सेटिंग्स में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ही प्रेस एंड होल्ड करोगे ऐप पिन का। तो एक बार आपने एप्लीकेशन को पिन कर दिया तो कोई भी बच्चा अगर किसी को दे रहे फ़ोन तो वो जो है आसानी से इस इस ऐप को बंद नहीं कर पाएगा एंड उसी में अटका हुआ रहेगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, जो कि इस MIUI 15 में, जो कि है हाइपर ओएस में, सपोर्टेड है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है न्यू रेडियो ऐप, जो कि ऑनलाइन हो गया है। तो पहले आपका रेडियो एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ चलता था रेडियो वेव पे, लेकिन अब आपको यहाँ पे ऑनलाइन कर दिया गया है। तो अगर आप जाते हो यहाँ पे रेडियो के एप्लीकेशन में, किधर गया रेडियो, वेयर इज़ रेडियो, FM नाम से है शायद, या तो अब आप देखोगे कि नीचे में आपको यहाँ पे बिग FM, विविध भारती, किशोर कुमार हिट्स, ये सब मिलता है एंड ये जो है बिल्कुल ही ऑनलाइन हो गया है। तो अब आप किसी भी रेडियो को आप प्ले करते हो तो आप डायरेक्टली यहीं पर ऑनलाइन सुन सकते हो। ओके, प्ले हो जा। सो बेसिकली इट्स एन ऑनलाइन रेडियो। ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे दी है इन्होंने एटलीस्ट।
बाकी दोस्तों यहाँ पे एक बग देखने को मिला है जो कि इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। तो अगर मैं जाऊँ सेटिंग्स में, उसके बाद जाऊँ लॉक स्क्रीन में, तो आप देखोगे कहीं भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है। हालांकि दोस्तों इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को हम लोग बिल्कुल ही काम कर सकते हैं। तो आप देखोगे मेरा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन है, बिल्कुल ही ये काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सेटिंग्स में जाकर के हमें यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा ऑलवेज लिख करके। जैसे ही सर्च करोगे तो आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ जाएगा। तो पता नहीं क्यों ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिख नहीं रहा है, बट सर्च के बाद आ जा रहा है। तो इसे फिक्स करना चाहिए। आपको बहुत सारे ऐप्स के यूआई को चेंज किया गया। तो जैसे कि दोस्तों फाइल मैनेजर का ऐप है, इसके यूआई को चेंज कर दिया गया है। या फिर वेदर का एप्लीकेशन है, इसके यूआई को बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। इवन नोट्स के यूआई को हल्का फुल्का यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो हर एक एप्लीकेशन में थोड़े बहुत यूआई के चेंजेस किए गए हैं, बट ठीक है, कोई बहुत बड़ी अपडेट नहीं है, बट इट्स गुड। तो जी हाँ, यूआई में छोटे मोटे यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, चाहे कैमरा वगैरह की यूआई की हम लोग बातें कर लें। बाकी इसके अलावा और कुछ भी हमें नया नहीं मिलता है। यही था दोस्तों पूरा का पूरा HyperOS के अपडेट में नई नई चीज़ें पोको X6 Neo में। तो आज के वीडियो में शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो लाइक कीजिए। मैं रोजाना आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए आता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।